ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण मानकर दिनर आरंभ अमृत बेलाटू होछि। अमृत बेला वरदान नवार समय अटे, भाग्य बनेवार समय अटे। बाबा सहित मीठा मीठा कथबार्ता हबार समय अटे। आज अमृत बेला सब उठिछन्ते, भलरे जोग करछन्ते। बाबा मन पकेछन्ते, मन पके नांते, मन पकेछन्ते। हाँ, अमृत बेला केमती करिबा आज मुरली द्वारा सुनेबा। आज तारीख होचे 24 मई 2025 मुरली। बाबा कहे, मीठे बच्चे अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर एक बाबा को प्यार से याद कर। बाप से मीठी मीठी रूह रिहान कर। राजे बाबा के लिए अमृत वेला रे निजर तथा अन्य मान कर जो विचार चालुचे से संकल्प को बंद कर। आज चली ना ना विचार। अच्छा, तो बाबा के लिए ताको बंद करके एक बाबा को मन पका। मन के मध्य बहुत प्यार सहित स्नेह सहित बाबा सहित मीठा मीठा कथबार्ता हम। याद अर्थ कोटा कथबार्ता आटा। प्रश्न है, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? आज बाबा के लिए पिला मानकर प्रत्येक कथारे अर्थ अछि। अर्थ सहित शब्द किए कहि परिबा? देही अभिमानी वाला। तो बाबा के जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। जार देहर अभिमान नाई, जे आत्म अभिमानी अभ्यास करछे तार प्रत्येक शब्द अर्थ सहित हो पारिब। बाबा तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाता है वो अर्थ सहित ही है। बाबा हमको संगम जुगरे जहाँ भी सिखोचन, जैसे ज्ञान हो चाहे याद हो, सब जगह अर्थ सहित अटे। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ भी बोलते वो सब अर्थ के बिना अनर्थ हो जाता है। देहर अभिमान राशि के मनुष्य मन जहाँ भी कहते तार सबुजाक अर्थ अनर्थ हो जाउछ। तार अर्थ का किछि ना ना। देह अभिमानी व्यक्ति क्या देखिब? देह को आकर देखिब। खाइबा पीबा शरीर संबंध संपर्क नाम रूप सबुजाक देखला तार बोलचाल केमते हम से प्रकार का हम। तो बाबा के उससे कोई फल नहीं निकलता है और फायदा नहीं होता है। देह अभिमान रो बोल द्वारा आत्मा को किछि फल मिलेब आ फायदा भी किछि हबार ना। ताले केमती कथबार्ता करिबा? आत्म अभिमानी है कि अब प्रत्येक शब्द अर्थ सहित हवा दरकार। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकरे खाऊं में। किए कहूला? एबे कहते क्या मैं नाई केबे कहूले? भक्ति मार्ग ना नहीं। तो ओम शांति। यह सब गीत आदि भक्ति मार्ग का है। तुम्हारे लिए गीतों की तो दरकार नहीं है। बाबा के लिए जहाँ भी गीत शुणुच सब भक्तिर गीत अट। ताले पिला मन को गीत दरकार के दरकार नहीं। बाबा तो कहते दरकार नहीं है। कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। बाबा को मने पकाया किसी भी कष्ट नहीं, किसी भी परिश्रम नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितनी रस्म रिवाज चलती है। ब्राह्मण खिलाना, यह करना
तीर्थ आदि पर बहुत कुछ करना होता है। भक्तिर नीति नियम बहुत चलुଛି। भक्तिर कौन करथुले? तीर्थ को जाउथुले, व्रत रखुथुले, ब्राह्मण भोजन करौथुले, बाबा के लिए सबू जाक चलुथुले। किंतु एठी कौन करछन्ते? यहाँ आकर सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं बाबा। एटी जो भक्तिर ज्ञान मार्ग को आसिले सबू जाक परिश्रम मुक्त हो गल। कि परिश्रम करिया को पड़छे के किसी भी ना। बाबा को मन पकड़ पे मेहनत लगुचे नहीं ना, मुश्किल लगुचे, मुश्किल लगुचे। तो बाबा के इसमें कुछ भी करना नहीं है। मुख से शिव शिव भी नहीं बोलना है। बाबा को मने पकिया पे किसी भी करिवार ना, मुखर शिव शिव भी कहिवार ना। ताले दिन जाक कौन शिव बाबा नहीं। माता मान अभ्यास कोटा बाबा को मन पक बोले दिन जाक बाबा 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 बाबा, किंतु भितर आउ क्या मन पकाउथिबे। तो बाबा ने कहा यह कायदे मुजिब नहीं है, इनसे कोई फल नहीं निकलेगा। केवल मुखर बाबा कहीदेले मन बुद्धि जदि बाबा से तो लगुनि, बाबा के लिए नियम आकार ना, तार फल मध्य किसी भी मिलबनी। तो बाबा की अंदर में समझना है मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा के लिए मने पका समझ सहित निज भितर नीचे भाव मुखी अटे, आत्मा अटे। बाबा ने कहा हमको याद करो, अंतर्मुखी हो, बाप को याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करता है तुम्हारा पाप भस्म हो जाएगा। बाबा कुछ मोर पिला मन मते मने पका, किंतु अंतर्मुक्तार स्थित थे कि अंतर मनरे बाबा को मन पका। ताले बाबा निजे प्रतिज्ञा कर, वो प्रतिज्ञा कले बाबा पिला मन सबू जाक पाप भस्म कर देवे। ये तो योग अग्नि है जिससे तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा, फिर तुम वापस चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। यहाँ हूँ बाबार याद रूपक अग्नि अटे, ता द्वारा विकर्म विनाश होचे, आत्मा परम धाम को जीव, आउ थे विश्वर इतिहास पुनरावृत्ति कर, आउ थे सत्यजुग दुनिया से जीव। ये सब अपने साथ बातें करने की युक्तियाँ है। निज से तो कथबार्ता करने बाबा हमको जुक्ति बतेल, वो जुक्ति मिलेला मो बाबा को मन पकाउछे, याद द्वारा विकर्म विनाश सब, मो परम धाम को जीवे, आउ थे विश्वर इतिहास पुनरावृत्ति हव। अपने साथ रूह रिहान करते रहो। तो बाबा कहते मैं कल्प कल्प तुमको यह युक्ति बताता हूँ, यह भी जानते हो धीरे धीरे यह झाड़ वृद्धि को पाएगा। बाबा के लिए जो देवता मानकर वृक्ष धीरे धीरे बढ़े, कौन पे जल्दी बढ़ीबन, कौन पे बढ़ीबन। तो बाबा के माया का तूफान भी इस समय ही है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया की बंधनों से छुड़ाता हूँ। मायार तूफान मध्य ए समय रखा लगुच, जिते बाबा आसुचंते बंधन रू मुक्त करिया पाए। आगु तो मायार थिले ना, तो माया से तो कौन से युद्ध लागू नथिले। जिते बाबार बनीगले माया कौन जानिले, तो से समय रे माया से तो युद्ध चलछे, मायार तूफान आसछे। तो बाबा आसुचंते मुक्त करिया पाए। सतयुग में तो कोई बंधन नहीं होता है। यह पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। पुरुषोत्तम युग कोटा संगम युग अट। बाबा के लिए आम बुद्धि रे अच्छे किंतु अर्थ सहित अच्छे। पूर्वर पुरुषोत्तम मास कहते कि तार अर्थ जना नथिले। ताले पुरुषोत्तम युगर अर्थ कोटा उत्तम पुरुष बनिवार युग अटे। यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थी है। जो मैंने देह अभिमान बसीभूत है कि जहाँ भी कथबार्ता करेंगे बाबा के तार अर्थ किसी नथिबे।
सब जगह अनर्था का थे। देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित होगा, उनसे फल भी निकलेगा। आत्म अभिमानी बनिके जदि आम शब्द किछि कहउछन अर्थ सहित तार फल मध्य बाहर। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है। समझते तीर्थ यात्रा करना है, यह करना है, यह सब भगवान के पास पहुँचने का रास्ता है। भक्ति रे कौन भावुले तीर्थव्रत करवा, तप करवा, पुराण शास्त्र पढ़ा, ये सब जे भगवान का पाख को जीवार रास्ता सब आटे। परंतु बच्चों ने अब समझा है वापस तो कोई एक भी जा नहीं सकता है। जो पर्यंत बाबा आसी नांते सेते पर्यंत गोटे आत्मा भी परम धाम को जाई परिबने। पहले नंबर में जो विश्व का मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते तो फिर और कोई छूट कैसे सकता है। नंबर 1 आत्मा के जे विश्वर मालिक थे लक्ष्मी नारायण, तांकर पूरा 84 जन्मर कहानी बाबा बतौचंते। जदि नंबर 1 आत्मा पुनर्जन्म चक्र भितर आसते ताले आउ कौन सी आत्मा मोक्ष मुक्ति पाई परिबो कि? भावुछ ना मते जन्म मृत्यु बंधन रे आसीबार नाय, मते परमानेंट मुक्ति मिली जाओ, बाबा कुछ ना। तो बाबा कहे सब चक्र में आते हैं, कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे, वो सदैव कायम है ही। कृष्ण से नाम रूप रे एबे पर्यंत अछंते के अछंते, ताले कृष्ण को रूप रे अछंते। तो बाबा के हाँ कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है किसी ना किसी रूप में। कृष्णकर नाम रूप तो चलीगला, किंतु श्रीकृष्णकर आत्मा वर्तमान अच्छा कौनसी ना कौनसी नाम रूप रे। तो ये सब बातें बच्चों को बाबा ने आकर समझाई। यह तो पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। ये आम पाठ पढ़िया आछंती, छात्र जीवन को आसीगल, पूरा ध्यान हमको कोठी दबार अच्छे पढ़ाई रे। रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो, प्रत्येक दिन निज पाई निजर समय को स्थिर कर दो। कोथि स्थिर करिबे? तो आज बाबा ने कहा चार्ट लिखने का, निजे निजर चार्ट लिखिया पाई टाइम को स्थिर कर। ताले चार्ट लिखुचंते ना ना लिखुचंते को समय रे? राति रे। तो बाबा के व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता है। जो माने चाकरी करछंते तांको पय किछि बंधन नहीं, किंतु व्यापारी मान को पय बहुत बंधन रोचे। कौन पे निजा का क्षति लाभ सबू जाक बुझुचंते, निजर एक बिजनेस सटे, किंतु गवर्नमेंट जॉब वाला कौन करिवे? निज उपरे किसी दायित्व नाई ना, निजर किसी बिजनेस नाई, निजर कौन से जिम्मेवारी नाई। तो बाबा की नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता है, वो तो अपना काम पूरा किया और खलास। और व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े। व्यापारी मान पाखु जदि ग्राहक केतବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ तार काम चालू ही जाउछ ना। तो बाबा की बुद्धियोग बाहर चला जाता है, तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। बाबा के लिए चेष्टा कर, दिन जाक भीतर समय बाहर कर, याद पाई हो, पढ़ाई पाई हो, चार्ट लिखिया पाई हो। तो बाबा की अमृत वेली का समय अच्छा है, सबुठ उत्कृष्ट समय, भल समय कोटा अमृत वेला आते। और उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए, कोई भी ख्याल ना है। अमृत वेलार बाबार याद समय रे आ कौन से चिंतन जमते न चल, ना कर्मधंदा, ना संबंध संपर्क, ना निजर शरीर कथा। बाबा को जन किसी भी चिंतन न चल, सबू जाक पूरा बंद। तो बाबा की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए। बाबा तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। बाबा हमको
विश्व का मालिक बनाता है तो उनके श्रीमत पर चलना है। बाबा होचंदे ज्ञानर सागर पतित पावन जे मते विश्वर मालिक बनने आसचंदे बाबा के लिए बाबार मत अनुसार पूरा चलवा दरकार। और सबसे अच्छी मत मिलती है कौन से? बाबार सबुठ श्रेष्ठ मत कोटा? श्रीमत नंबर 1 मत कोटा? तो बाबा के मन मना भव दूसरा कोई भी बोल ना सके। निरंतर मन बुद्धि मो पाखरे लगा केवल बाबा कही परिवे आउ के मध्य कही परिवे नहीं। कल्प कल्प यह मत मिलती है तमो प्रधान से शतो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहता है मामिकम याद करो। बाबा प्रत्येक दिन गोटे कथा का क्वेश्चन कोटा पिला माने मते निरंतर मन पकाओ। इसको कहा जाता वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से खुशी होगी। मन मना भव होचे वशीकरण मंत्र अट। बाबा के लिए अर्थ सहित यदि बाबा को मने पकोच तेबे खुशी आसे। यदि खाली बाबा बाबा कहते तेबे भी खुशी नाई। बाबा कहते अव्यभिचारी याद चाहिए। आमर स्मृति मध्य एक हवा दरकार जन को मन पकेवा अव्यभिचारी स्मृति दरकार। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हो। जिते भक्ति आरंभ है जनकर पूजा कले शिवंकर पूजा चलला अव्यभिचारी भक्ति थिला। अनेकों को जिते भक्ति कले व्यभिचारी हो गला। पहले थी अद्वैत्य भक्ति एक की भक्ति करते थे और ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। जनकर भक्ति चलता अद्वैत्य भक्ति चलता ज्ञान मध्य का द्वारा सुनेबा केवल बाबा द्वारा सुनेबा। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वह स्वयं तुम्हें समझा रहा है। हमें पिला माने जହାର भक्ति करते अव्यभिचारी भक्ति भी किए करते हमें पिला माने से पिला मान को बाबा बुझाउछन। कौन बुझाउथिबे बाबा? मीठे मीठे बच्चे अभी तो मैं आया हूँ यह भक्ति कोर्ट अभी पूरा हुआ। मोर मीठा पिला माने मु वर्तमान आसीगल जति भक्ति करथिला से भक्ति वर्तमान पूरा हवा को जाउचे। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया है। प्रथमे बाबार मंदिर किए बने थिले? आमे पिला माने मन पड़छे ना ना केबे बने थिले? सत्य युग ना तृतीय युग रे? द्वापर युग रे। तो बाबा के उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे इसलिए बहुत सुखी थे। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए तो थोड़ा दुख होता है। आगर अव्यभिचारी जिते भक्त थिले तो सुखी थिले। जिते अनेकंकर पूजा पाठ करवा आरंभ कले मन बुद्धि भटकिला तो आत्मा तो दुखी हो गला। एक बाबा तो सबको सुख देने वाला है ना। जड़े बाबा समस्त को सुख दवा वाला अटंत आ के सुख दे पारे के नहीं। तो बाबा कहते मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ। मंत्र भी एक का ही सुनो। बाबा के लिए मुझे आसुचे गोटे मंत्र दोच ताले मंत्र भी का द्वारा सुनिबा? एक बाबा द्वारा सुनिबा। यहाँ देहधारी तो कोई भी नहीं है। निराकार बाबार महामंत्र अटे। कौन से शरीरधारी र मंत्र का नहीं। यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास। शिव बाबा से ऊंच कोई है? हमें आसचंते बाप दादा पाखक ताले बाबा ठार उच्च के अच्छंते के भी तो नहांते। याद भी सब उसको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ऐसा किसने बनाया? भारत ही स्वर्ग थिला, लक्ष्मी नारायण का राज्य थिला। ताले भारत को स्वर्ग किए बने थिला?
बाबा बने थे, जिसकी तुम फिर पूजा करते हो और किसी को पता नहीं महालक्ष्मी कौन है। लक्ष्मी महालक्ष्मी भीतर अंतर कौन अच्छे? अच्छे अंतर कौन अंतर अच्छे? लक्ष्मी कर अंतर नहीं किसी। महालक्ष्मी जुगल मूर्ति को देखो ना, नहीं महालक्ष्मी कर 4टा हाथ आ लक्ष्मी कर केवल 2टा हाथ, नारायण कर 2टा हाथ, विष्णु कर 4टा हाथ। गृहस्थ आश्रम को बुझाऊँ तो बाबा कहे किसी को भी पता नहीं महालक्ष्मी कौन है। महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था? महालक्ष्मी का पूर्व जन्म कौन थिला? जयंती माता जी एबे तो महालक्ष्मी के सब पूजा करछन्ते ना, आमे जानी गले महालक्ष्मी का पूर्व जन्म किए थे। तो बाबा के तुम बच्चे जानते हो वो तो जगदम्बा माँ है। शिवचंदी अमर मम्मा जगदम्बा अटंते, तुम सब माताएं हो। वंदे मातरम। आज भगवान माता मनकर महिमा करछन केनते वंदे मातरम। सारी जगत पर है तुम अपना दांव जमाते हो। सारा जगत पर आम निजर स्थान को जमाउछन्ते। भारत माता कोई एक का नाम तो नहीं है ना। एते सब भारतर माता माने स्वर्ग बनवाई केते मेहनत करछन। जनकर ना कि भारत माता नहीं। तुम सब शिव से शक्ति लेते हो। कैसे? बाबा हमें शक्ति नौचंद केमती मिलुचे शक्ति? योग के बल से शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है। जब बाबा को मने पकिया को बसुंट शक्ति नवाई बसुंट मझे किए पशि जाऊे माया। युद्ध में कोई अंगूरी लगाते तो बहादुर होकर लड़ना चाहिए। युद्ध रे जदि किए आक्रमण करछे से डर भय आने के बाबा कहले ना पूरा बहादुर हो, साहसी हो, तासे तो भल रूप रे लड़। ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाए तुम फंस पड़ो, यह तो माया का युद्ध है। बाबा कहले एमिति नाई, माया को ना को रूप रे जदि आक्रमण करछे आ सेठी आत्मा फसीगला, एटा होची माया से तो युद्ध आटा। से युद्ध रे फसुचंते ना नाई फसुनांदे केबे। तो बाबा के बाकी कोई कौरव पांडवों की युद्ध तो है ही नहीं, उनके तो आपस में युद्ध है। कौन से कौरव पांडव मानकर युद्ध करना है। तो बाबा के मनुष्य जब लड़ते तो किस लिए लड़ते हैं? आज मनीष मैंने लड़ाई झगड़ा कर कौथि भाई भाई भितर लड़ाई हो कौथि संपत्ति पे। तो बाबा कहे 1-2 गज जमीन के लिए गला भी काट देते हैं। आगुरी सब गज सिस्टम थिला ना, 1-2 गज जमीन पाइबा जड़े जनकर गला भी काटी दौन, हत्या करने पछगुंचा भी दौना। तो बाबा आकर समझाते ये सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य रावण राज्य, अभी तो तुम बच्चों को यह ज्ञान है हम तो राम राज्य में जाएंगे, वहाँ तो अतः सुख होगा। आम पिला मन को नॉलेज आसीगला कोटा आम राम राज्य को जीव सेठी तो अपरमपार सुख मिली जीव। नामी तो सुख धाम है और यहाँ तो दुख धाम है, और वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं रहता है। जबकि बाबा आया है ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। जदि बाबा आसते एमिति राजुति दवा पाई ताले पिला मन को कितना पुरुषार्थ करवा दरकार। घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चे थको मत। बाबा प्रत्येक मुहूर्त रे कहते मोर पिला मन के थकी जीवन, ताले आम थकुचंते ना ना थकुना केबे बाबार याद रे पढ़ाई रे के थकुना। तो बाबा के शिव बाबा को याद करते रहो, वो तो बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी है। यहाँ पाठ बजाने आए हैं, अब पाठ पूरा हुआ,
अब बाबा कहता मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होगा। विकर्म आत्मा पर ही तो चढ़ता है ना, शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाएगा। सारा पाप कर्म का ऊपर चढ़ुचे, आत्मा ऊपर। देह तो एठिया का विनाश हो जाउछे। कोई मनुष्य कोई पाप कर्म करते तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं। दुनियार मनीष मैंने जदि किसी भूल करदे किसी पाप कर कौन कर जीव हत्या कर दो, निज शरीर को निजे नष्ट करदे। कि पाप क्या भीतर अच्छे, शरीर भीतर तो नहीं, आत्मा भीतर एका अच्छे। तो बाबा के परंतु इससे कोई पाप तो उतरता भी नहीं है। शरीर को भले नष्ट करदे पाप तो कटिलान, आत्मा आउ थे जन्म नब, आउ थे दुख आका पाइब। तो बाबा के पाप आत्मा कहा जाता है। पापी शरीर बोली कह जाओ, पाप आत्मा बोली कह जाउछे। साधु संत आदि तो कह देते आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा है, अनेक मते है। साधु संत माने कौन आत्मा निर्लेपट, आत्मा को कौन से लेप छेप लगुन, सब लगुच क्या शरीर को एका लगुच। से प्रत्येक वर्ष गंगा स्नान करिया को गले आहरी कुछ मुआ का आत्मा मुही परमात्मा। तो बाबा कहले अनेक मत अच्छे और अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है और बाबा ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। बाबा द्वारा हमको एक श्रीमत मिलीगला, हमको ज्ञान रो तृतीय नेत्र मिलीगला। आत्मा ही सब कुछ जानती है, आगे तो ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आगर भगवान कर विषय में जानी थे कि किसी जान थे केत जानले बाबा को जानला पर। हाँ, तो बाबा की सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, तो पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। सृष्टि चक्र केमिति घुरुचे, आत्मा पूरा छोट अटे। बाबा आत्मा अनुभूति करोछन, आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार भी होता है। वह सब भक्ति मार्ग की बातें है। आत्मा देखिए अपने पूरा छोट हेले भी तार साक्षात्कार हो, किंतु बाबा कौन कहले भक्ति मार्ग रा कथा अटे। ज्ञान की बातें तो बाप ही समझाता है, वो भी भ्रुकुटी के बीच में आकर बैठता है बाजू में। बाबा भी तो परमात्मा अटंते ना, बाबा तो निजस्व शरीर नहीं, ताले बाबा कोठी बसते ब्रह्मा बाबार भ्रुकुटी रे। ब्रह्मा बाबा आत्मा अच्छे, ता साइड रे के बसीगले शिव बाबा। यह भी झट समझ लेते, यह सब नई बातें बाबा ही बैठकर समझाता है। ये सब जगह नुआ कथा अटे, बुझे वाला किए बाबा। यह पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। बाबा जोटा शुणुचंते पूरा पक्का रूप रे मन पके, ताको टिके भी भूलिबार नहीं। बाबा को जितना याद करोगे तो विकर्म विनाश होगा। विकर्म विनाश होने पर आधार ही तुम्हारे भविष्य का। जिते बाबा को मन पकेबा आमर पाप कर्म विनाश, विकर्म विनाश आधार होचे आमर भविष्य प्राप्ति अटे। तो बाबा के तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। हमें पिला माने तो सौभाग्यशाली, ता सहित भारत मध्य सौभाग्यशाली अटे। कौन पे बाबा सुनते थे। हाँ, तो बाबा के यहाँ पर बाबा आता है और भारत ही हेवन था जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हो। तुम जानते हो बाबा फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहा है। हम पढ़ते हैं वहाँ जाने के लिए। ये पाठ पढ़ुचन कौथि पाए सत्य जुगर फूलर बगीचा को जीवा पाए जीवा ना नहीं पूरा पक्का। तो बाबा के साक्षात्कार भी करते हो, यह भी जानते हो यह तो वही महाभारत लड़ाई है। बाबा कहले मोर पिला माने साक्षात्कार भी करछन्ते, जानी देलेने भी
महाभारत युद्ध 5000 वर्ष पूर्वर लगी आउ थे से समय आसीगलानी। फिर ऐसी लड़ाई कभी भी लगती नहीं है। और तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी तो जरूर चाहिए ना। जो पर्यंत महाभारत युद्ध हेनी से पर्यंत नुआ दुनिया आसबन, किंतु पिला मानक निहाती दरकार कोटा नुआ दुनिया, सुखर दुनिया। तो बाबा की नई दुनिया थी ना, तो भारत ही स्वर्ग था। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। भारत स्वर्ग थिला केबे थिला? 5000 वर्ष पूर्वर थिला। लक्ष लक्ष वर्षर किसी कथा एका नहीं। लाखों वर्ष होते तो क्या होता? गोटे गोटे जुग जदि लक्ष लक्ष वर्ष होता ताले कौन होता? तो बाबा के मनुष्य अनगिनित तो हो जाए। गोटे वर्ष रे जदि एते जनसंख्या बढ़ुचे, लक्ष लक्ष वर्ष जदि होता गोटे गोटे जुग, ताले जनसंख्या केते होता? अनगणित रूप रे। यह भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता है, जबकि इतनी आदमशुमारी तो नहीं है। यदि लक्ष लक्ष वर्ष जदि जुग हो बाबा के सेती जनसंख्या तो नहीं है, अनगणित हो जावा दरकार। और अभी तो तुम समझते हो, आज से 5000 वर्ष पहले हम कहाँ पर थे? कोठी थिला में पिला माने सब सत्य जगह मन पड़े सतरे। हाँ, तो बाबा के विश्व पर राज्य करते थे और कोई खंड नहीं था। वो तो होते ही बाद में ही है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं और किसी के भी बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दे दो तो समझ जाए, बात तो बरोबर है। हमारे पहले जरूर कोई धर्म था। बाबा के लिए टिके जदि क्या ज्ञान इशारा देदेव से निश्चित रूप से बुझे पार। अभी तो तुम समझा सकते हो, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, लेकिन वो प्राय लोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते हैं कि निज को कही पारे कि मु देवी देवता धर्मर कहबेन। एबे को धर्मर कहते? हिंदू धर्म। हाँ, तो बाबा के हिंदू धर्म कहाँ से आया? बाबा के लिए प्रकृत धर्म होचे आदि सनातन देवी देवता धर्म। ताले हिंदू धर्म कोठु आसिला? और कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता है। प्रत्येक धर्म वालार स्मृति अच्छे, आमर धर्म स्थापक किए अटन, किंतु हिंदू धर्म कोठी आसिला? तार स्थापना करता किए अटंते? बाबा को जानी ना। तुम बच्चे तो समझा सकते हो, आम पिला माने भल रूप से जान देछन ना। कौन जानछन सब? बाबा तो ज्ञान का सागर और ज्ञान की अथॉरिटी है। बाबा होचंती ज्ञानर सागर और ज्ञानर अथॉरिटी। तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही तो सद्गति होती, इसमें प्रेरणा की बात ही नहीं है। ज्ञान द्वारा ही आत्मार सद्गति। एटी प्रेरणार किसी कथा का नहीं। बाबा कहते जैसे अब आया हूँ वैसे कल्प कल्प आता हूँ। बाबा के लिए मुझे एबे जमते आसुचे प्रत्येक कल्परे से प्रकार का आसुचे। कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। बाबा पूरा प्रतिज्ञा कर देले कोटा आउ थे 5000 वर्ष पर मु आसबि पिला मान सहित मिसिया पाए। और तुम भी ऐसे ही चक्र लगाते हो, राज्य लेते हो फिर गवाते हो। राजूति नौचंते आउ थे हरे दोचंते। ये तो बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ना जाने वो क्या काम के? बाबा के लिए मनुष्य आत्मा एक्टर है कि क्रिएटर को जानिबेने, निर्देशक को जानिबेने, मुख्य अभिनेता को जानिबेने। बाबा के लिए से मैंने कौन से काम नुहंते। तुम बच्चे तो जानते ही हो ना कैसे आत्मा शरीर धारण करती और पाठ बजाती है।
आम पिला माने जानीदेले केमिति आत्मा शरीर को धारण करछे और अभिनय करछे। अब फिर वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे तो जानते हो बाबा कैसे गुप्त बैठा है ना। आम पिला माने जानिछन्ते बाबा केमती गुप्त रूप में बसछन। कोठी बसछन्ते बाबा? ब्रह्मा बाबार शरीर रे। तो गोदरी में करतार देखा, अब देखा कहे या जाना कहे, बात तो एक ही है। ब्रह्मांकर भ्रुकुटी रे आम शिव बाबा को देखिल। बाबा कहले देखिबा कुह जानिबा कुह गोटे कथा काट। बाबा को देखी परिबा कि नहीं? बाबा को जानिबा माने देखिबा आटे। आत्मा को देख सकते हो परंतु उससे कोई फायदा नहीं। बाबा कहले जदि साक्षात्कार करछ आत्मा परमात्मार किछि मिलिबो कि? किछि भी नहीं। कोई कुछ समझ में भी आ ना सके। मु आत्मा को देखुचे ना परमात्मा को देखुचे, किछि भी बुझा पड़ेबनी। और नोधा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे। बहुत प्रोग्राम आता था। फिर पिछाड़ी में यह खेल पाल तुम देखेंगे। बाबा कहले नवदा भक्ति करछन्ते ता द्वारा बहुत साक्षात्कार होछे। पिला माने मध्य साक्षात्कार करिथिले को समय रे यज्ञ आरंभ रे भट्टी बनिथिला। बहुत सारा प्रोग्राम थिला जोटा आदि रे हेतिला अंत रे मध्य हबो। ताले अंत रे कौन देखिबे? आउ थे खेल पाल आउ थे साक्षात्कार हब। अब तो बाबा कहते पढ़कर होशियार तो हो जाओ। बाबा कहले मोर पिला माने पाठ पढ़ी के पूरा चालाक हो जाओ। अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? भल रूप रे जदि पाठ पढ़िबानी ताले कौन हब? कौन हब? तो बाबा के जब रिजल्ट निकलेगी तो मुँह नीचे हो जाएगा। जितना परिणाम बाहर से पिलार मुँहटा तल को हो। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। तापरे भाविबे मोर समय केते वेस्ट पड़ेला। जितना जितना बाबा की याद में रहेंगे याद के बल से ही पाप कटेगा। जिते बाबार याद रे रहिबा याद र बल द्वारा विकर्म विनाश हब। और जितना बाबा की याद में रहेंगे और उतना क्या होगी? एक तो पापर विनाश हो। आउ कौन मिले? बाबा को मन पकड़े आउ कौन मिले? तो बाबा की खुशी का पारा चढ़ेगा। जिते बाबार स्मृति रे रोचंते खुशी र पार तो पूरा चढ़ीचे ना नहीं चढ़ुचे। तो बाबा के मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। मन पकाउछन्ते भगवान को ना को रूप रे किंतु काहे के मन पकाउछन्ते सेटा भी जणा नहीं। मन पकले कौन मिलेबो सेटा भी जणा नहीं। कहते भी है तो मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घने रे। अर्थ तो नहीं जानते हैं ना। भले भगवान को मात पिता कह के प्रार्थना करछन तार अर्थ को जानिछन्ते के से केमिति मोर मात पिता हेले केमिति आशीर्वाद मिलुछे ता द्वारा सुखर प्राप्ति हब। अभी तो तुम जानते हो शिव के चित्र पर समझा सकते हो। यह ज्ञान का सागर पतित पावन उनको याद करना है। चले का मन पकेवा ज्ञान रस सागर पतित पावन बाबा को मन पकेवा। बच्चे जानते वही बाप तो आया है ना। जब बाबा को चिन्ह देले बाबा को जानी देले स्मृति भी आसीगल। को बाबा आसते कल्प पूर्वर जे मते मिसी थे से बाबा का आसन कोथिपे आसते कोथिपे आसते सुख घनेरे का रास्ता बताने के लिए। यह तो पढ़ाई है। इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। ये कोई साधु संत आदि नहीं है। बाबा के जहाँ पाखे पाठ पढ़ुच से कौन से शरीरधारी नुहत साधु संत नुहत ताले से किए
से तो स्वयं भगवान अटंत निराकार जिसकी गद्दी चली आई हो। कौन से साधु संत होते तांकर गद्दी चलिकी आसे बाबा के सेमिति मध्य नहीं। ये तो शिव बाबा की गद्दी है, ऐसे नहीं ये जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा। बाबा कहले मु तो निराकार अटे पुनर्जन्म मु नौनिया एमिति तो नाई मु पलैले मोर गद्दी रे आउ किए बस पड़ो। बाबार गद्दी रे बसिया वाला किए अच्छा किए भी नहीं। बाबा तो सबको साथ ले जाएगा। बाबा कहले मु कहा को भी छाड़बेन समस्त को साथी रे नहीं कि जीवे। कोई बच्चे व्यर्थ ख्यालों में अपना समय वेस्ट करते हैं। बाबा कहले केते पिला कौन करछन्ते समय को पूरा नष्ट कोथिरे आर तार कथा चिंतन करिबा व्यर्थ चिंतन भीतर तो सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करेंगे, पुत्र पोत्रे खाएंगे, बाद में काम आएगा। भावुचन बहुत सारा धन को इकट्ठा करेंगे, से धन किए खाइब मोर पुओ माने खाइबे, नाती नातुणी माने खाइबे, आ लास्ट को परे मोर काम रे आसीजिव। बैंक लॉकर में जमा करे, बाल बच्चे खाते रहेंगे, बैंक रे सब रखिबो, किए खाइब पिला माने खाइबे। तो बाबा के परंतु किसी को भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। बाबा के लिए जिते भी संपत्ति ठूल करके रख लास्ट गवर्नमेंट कहार धन को मध्य छाड़बनी। इसलिए उसका जास्ती ख्याल ना कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। बाबा के लिए अधिक धन पछरे पड़न कार चिंतन रे लग मोर भविष्य मु कौन कमाई को जमा कर जहाँ जमा करली ना सेटा काम रे आसीबो ना मो सहित जीव तेरे काम रे कोटे आसीबो आत्मार सूक्ष्म कमाई। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो करेंगे। बाबा के लिए मोर पिला माने पुरुषार्थ कर एमिति मध्य ना ड्रामा रे जदि थिबो ताले पुरुषार्थ करिवे एमते भाबुचंते नहीं। तो बाबा के पुरुषार्थ बगैर खाना भी नहीं मिलता है। बाबा के जदि किसी पुरुषार्थ करबनी परिश्रम करबनी ताले खाई पारिबो कि नहीं। तो बाबा की किसी की तकदीर में नहीं है, फिर ऐसा ऐसा ख्यालात आ जाता है। जार भाग्य रेखा नहीं तार बुद्धि रे एमिति कर चिंतन चलिबो कोटा जदि ड्रामा रे थिबो ताले पुरुषार्थ करेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे। जार भाग्य रेखा नहीं भगवान चाहले भी ता द्वारा पुरुषार्थ है पारिबनी। जिनकी तकदीर में है वो अच्छी रीति धारणा करते और कराते। बाप तुम्हारा टीचर भी है तो गुरु भी है, उनको याद करना चाहिए। बाबा मोर शिक्षक भी अटनते गुरु भी अटनते तले मन पकेवा का को एक बाबा को सबसे प्रिय बाबा है टीचर और गुरु ही तो होता है। समस्त संबंध भितर सबुठ मुख्य संबंध कोटा बापा शिक्षक और गुरु सबुठार प्रिय होचंती बाबा। से मोर पिता भी है गले शिक्षक मध्य बनी गले ता से तो सतगुरु भी, तो उनको ही याद करना चाहिए। बाबा तो युक्तियाँ बहुत बतलाता है, तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। बाबा तो बहुत प्रकार युक्ति कहते आम क्या को निमंत्रण दे पारिबा साधु संत मान केते सब निमंत्रण मिलूँ ना साधु संत मान समस्ते बाबा घर को आस मधुबन केते सारा प्रोग्राम होचे। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले जमुना बोने
आओ ज्योत्सना भूणी तो आज बाबा कहे पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। बाबा के लिए पुरुषार्थ कर, निजर भविष्य कमाई रे पूरा लगी जा। ड्रामा रे थिले मते मिलिब, बाबा को एमिति कही के पुरुषार्थहीन हो जाओ। सेकंड पॉइंट, सारा दिन में जो भी पाप होता है या किसी को दुख देते हो तो नोट करना है, सच्चाई से बाप को सुनाना है, साफ दिल बन एक बाबा की याद से सब हिसाब किताब चुक्त करना है। आज बाबा के लिए सारा दिन रे जहाँ भी पाप हो, जदि का को दुख देले सबु जाक नोट करिवार अच्छे, सत सत बाबा सामने शुणेवा, स्वच्छ हृदय सहित बाबार स्मृति रे जदि रोचंते करिथिबा कर्मर हिसाब किताब सहज रे चुक्त हो पारिबा। आजिर वरदान होचे ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। आज बाबा आशीर्वाद देले, को आशीर्वाद मिलगला? निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज और तख्त प्राप्त कराता है। बाबा के लिए वर्तमान समय रे पिला मान को मुकुट मध्य मिलुछे तो सिंहासन मध्य मिलुछे। ताले मुकुट सिंहासन कोटा, मुकुट कोटा मिलला? मिलছে मुकुट कोटा? जिम्मेवारी मुकुट, दायित्वर मुकुट, समस्त कल्याण करिवार मुकुट। सिंहासन कोटा? स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा कहे अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज और तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और तख्त, तो तख्त मध्य भी दीटा मिलूँ, गोटे भ्रुकुटी रूपक सिंहासन आउटे होचे बाबार हृदय रूपक सिंहासन। बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। यदि बाबार हृदय रूपक सिंहासन रे सबु बड़े विराजमान रहेगा ताले स्वतः रूप रे योगी बनी पारिबा। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात ही नहीं है। जो मैंने भगवान को हृदय रे बसी गले तांको परिश्रम करिवार किसी भी कथा नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखूट है। पूरा संबंध बाबा से तो पूरा पाखापाखि दिल रे करीब अछंती ना बाबा। आमे बाबार दिल रे बसन केते पाखापाखि संबंध। आ प्राप्ति मध्य केमती कर अखूट अटे। जहाँ प्राप्ति होती वहाँ स्वतः याद होती है। जोटी सब प्राप्ति रोचे से बाबा ठू मिलूचे ते स्वतः रूप रे बाबार स्मृति रहे। और जदि बाबार प्राप्तिर अनुभूति नाई ताले बाबार स्मृति मध्य निरंतर रही पारिबानी। आजिर स्लोगान प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। बाबा के लिए बुद्धि रे स्वच्छता दरकार, पवित्रता दरकार, शुद्धता दरकार। जदि प्लेन बुद्धि रे कौन से प्लान को प्रैक्टिकल रे आनुछंती ताले सफलता निश्चित। बाबा के लिए प्लेन बुद्धि रे कर। जदि कौन सी योजना करछ ता भितर स्वार्थ न रहो, ता भितर कौन से अशुद्धता न रहो। जदि प्लेन बुद्धि से तो प्लान करछ प्रैक्टिकल रे आनुछ ता भितर सफलता निश्चित। आजिर समान होचे
मैं निरंतर स्वतः योगी आत्मा हूँ। अब व्यक्ति सारा रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारणा करो। दुख अशांति की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सुख शांतिर जननी जदि पवित्रता दुख अशांतिर उत्पत्ति का द्वारा होचे? अपवित्रता से। जहाँ अपवित्रता नहीं वहाँ दुख अशांति कहाँ से आए? जो अपवित्रता नहीं ये दुख अशांति भी नहीं। आप सब पतित पावन बाप के बच्चे, मास्टर पतित पावन हो। आमे सब पिला माने कहार संतान? पतित पावन बाबार पिला माने अटन। आमर टाइटल कोटा मास्टर पतित पावन। जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले वो स्वयं पावन तो होंगे ही। जो अन्य मन को पवित्र बनेवा वाला से निजे केमते थे पवित्र हेथिबे। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख शांति स्वतः ही रहती है। जो पवित्रता अच्छे से ठे सुख शांति निश्चित रूप से अच्छे। सबसे बड़ी ते बड़ी महानता है पावन बनना। आज भी इस महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। सबुठु बड़ महानता होचे पवित्र बनने बाट। आज सारा संसार झुकुचे का सामना रे? पवित्रता सामना। आज साधु संत मान को सामना रे संसार झुकुचे। साधु संत ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर पवित्र रोचन। तो बाबा ये चाहून मोर पिला माने निजे पावन बनिवा सहित समस्त को पावन बने। कारण आमर टाइटल होचे मास्टर पतित पावन। मुरलीर सार थिला माने सार कौन थिला? तो बाबा ने कहा अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉक ऑफ कर एक बाबा को प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। अमृत वेला समय रे बाबा के लिए निजर तथा अन्य मान कौन सी चिंतन जदि चलछ ताको बंद कर। एक बाबा को स्नेह रे मन पका आ बाबा सहित मीठा मीठा कथबार्ता कर। ओम शांति।